हेलो दोस्तों, आपका अपना सा यूट्यूब चैनल अंशुमेंद्र विक्रम सिंह पे स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम देखेंगे कक्षा 10 का संस्कृत का पेपर सन 2020 में जो आया था बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पूर्णांक आपका 70 नंबर को होगा। बचा हुआ 30 नंबर आपको स्कूल से मिल जाएगा प्रैक्टिकल में। तो देखिए कि ये केवल प्रश्न पत्र है। मैं आपको सिर्फ प्रश्न पत्र यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जो शुरुआत में आपको 15 मिनट मिलेगा, परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। यह क्वेश्चन नंबर टोटल 7 नंबर का है। तो देखिए कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे आपको का और खा दिया जाएगा, इसमें अथवा करके होगा। आपको किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है। संदर्भ और अनुवाद यदि आप दोनों लिखते हैं तो टोटल आपको 7 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा गद्यांश है वह क्या है। तो यहाँ पे जो पहले लाइन है, रघुवंशे कालिदासा रघुवंशी नाम चित्रणम तथा करोति यथा। तो यह कुछ इस तरह से हमारा गद्यांश है। तो गद्यांश का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको अपने बुक में मैच करके इसको याद कर लीजिएगा, इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है। तो चलिए हम दूसरे गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपको यह पहला गद्यांश नहीं आता है तो आप दूसरे गद्यांश को भी कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे खा है, अथवा करके दिया है। तो दोनों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित व्याख्या देना है, वो भी हिंदी में। टोटल आपको 7 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा, यदि आप अच्छे से पूरा लिख देते हैं तो दोस्तों चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। यहाँ पे आपको का खा गा 3 अध्याय के नाम दिए गए हैं। तो किसी एक अध्याय का आपका सारांश लिखना है। तो यहाँ पे टोटली 4 नंबर का है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। तो निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आपको का और खा 2 श्लोक दिए गए हैं। इनमें किसी एक का आपको ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या देना है। संदर्भ लिखना है, आपको 2 नंबर मिलेगा। और अच्छे से इसका हिंदी व्याख्या कर देते हैं तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पे टोटल 7 नंबर का है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आपको का खा गा 3 सूक्तियाँ दी गई हैं। इनमें से किसी एक सूक्ति का आपको संदर्भ लिखना है, 1 नंबर दिया जाएगा। और उसका हिंदी अनुवाद करना है आपको 2 नंबर। यह टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पे आपको 2 श्लोक दिए गए हैं, संस्कृत का है। तो इसका जो अर्थ होगा उसको भी आपको संस्कृत में ही लिखना है। यह 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में कीजिए। यहाँ पे आपको 3 पात्र दिए गए हैं, का खा गा। तो किसी एक पात्र का आपको चरित्र चित्रण लिखना है, वो भी हिंदी में। यह 4 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन दिखाए यहाँ पे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पर 2.5 नंबर मिलेगा। टोटल आपको 2 क्वेश्चन करना है, यहाँ पे 5 नंबर आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे का खा गा, यहाँ पे 3 क्वेश्चन होगा, इस जिनमें से आपको केवल 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, वो भी संस्कृत में देना है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है ग्रामर से। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 का है, यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन है, अच प्रत्याहार के वर्ण है। तो अच प्रत्याहार के वर्ण आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन 1 2 3, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन 1 2 3 4 करके दिया गया है। तो इनमें से जो आपका राइट होगा उस पर आपको टिक लगाना है और अपने उत्तर पुस्तिका में इसको लिखना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर खा की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए।
तो यहाँ पे आपको 4 वर्ण दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का आपको उच्चारण स्थान लिखना है, वो भी 1 नंबर का है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो का है, निम्नलिखित में से किसी एक पद का संधि विच्छेद करके संधि का नाम भी लिखिए। तो यदि आप उसका संधि विच्छेद करते हैं तो 1 नंबर दिया जाएगा, और संधि का नाम भी लिख देते हैं तो आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। टोटल 2 नंबर का है ये। तो यहाँ पे आपको 4 दिए गए, इनमें से किसी एक का आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर ख की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। गंता में संधि का सूत्र है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक राइट है, उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यह भी 1 नंबर का ही क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, 10 का कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखिए। किसी एक का, यहाँ पर आपको 1 2 3 रोमन अंकों में दिए गए हैं, तो इनमें से किसी एक का आपको शब्द रूप लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे बगल में आपको नंबर दिया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। मनसा पद किस विभक्ति एवं किस वचन का रूप है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द्वितीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन। तो इनमें से जो राइट है आपको उसी पर टिक लगाना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यह भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का है यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप निर्देशानुसार लिखिए। तो यहाँ पे आपको अस्था नी पा दिया गया है, इनमें से किसी एक का आपको धातु रूप लिखना है जो यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुसार। यह भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 का खा देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। भवत रूप, यहाँ पे आपको 1 2 3 3 लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, यहाँ पे लट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन, इस तरह से कुछ क्वेश्चन है। यह भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो जो राइट हो उसको आपको टिक लगाना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है। ये सब बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट होता है का। निम्नलिखित समस्त पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। समास विग्रह करिए, आधा नंबर, और उसका नाम लिख लीजिए तो आधा नंबर। टोटल आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो तीनों में से किसी एक का आपको समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ख है कि इसमें आपको समास बताना है कि कौन सा इसमें समास है। अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्विग, यह भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं कि निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किन्हीं 2 पदों में निर्देश के साथ कारक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो नीचे डैश लाइन दिए गए हैं, इनमें आपको कारक का नाम बताना है किन्हीं 2 का। यहाँ पे आपको टोटल 4 दिए गए, इनमें से किन्हीं 2 का आपको लिखना है। यह भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित पदों में से किसी एक पद में धातु और प्रत्यय लिखिए। तो यहाँ पे आपको क ख ग दिए गए हैं, उसका धातु बताना है और प्रत्यय बताना है। 1 नंबर का है ये। टोटल ये 2 नंबर का है, तो तीनों में से किसी एक का आपको लिखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। यहाँ पे आपको क ख ग 3 दिए गए, इनमें से किसी एक का वाच्य परिवर्तन करना है। यह भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, क ख ग लेकर च तक। तो आपका इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। टोटल ये 6 नंबर का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 नंबर का। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। तो यहाँ पे आपको 8 वाक्यों में निबंध लिखना है। एक वाक्य पर आपको 1 नंबर मिलेगा। तो कोई एक टॉपिक आप यहाँ से ले लीजिए। यहाँ पे टोटल 6 टॉपिक दिए गए हैं निबंध लिखने के लिए, वो भी संस्कृत में आपको लिखना है टोटल 8 लाइन का। तो एक लाइन पे आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि आप 8 लाइन अच्छे से लिख देते हैं तो आपको 8 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो आप इन टॉपिकों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा इसको आप नोट कर लीजिए अपनी नोट में। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 4 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
तो यहाँ पे आपको टोटल 6 पद दिए गए हैं, जिनमें से आपको 4 का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है और प्रत्येक 1 नंबर का है। टोटल ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका यह क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।